साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान की निर्मल धाराएं बह रही है ना, इस ज्ञान की निर्मल धाराएं में हम नहा ले। साध संगत जी, हम संत विचार को अपना ले, गुरमत को आधार बना ले। साध संगत जी, जब हम संत महात्माओं के वचन विचार को अपनाकर जीवन जीते हैं तो वाकई में साध संगत जी जीवन में एक अलग चमक दमक मिलती है। जीवन साध संगत जी आनंद से भर जाता है। बाबा जी कहते हैं कि कहे हरे देव के ज्ञान की निर्मल, ये जो ज्ञान की निर्मल धाराएं हैं, कहते हैं कि कहे हरे देव के ज्ञान की निर्मल धारा में नहा ले तू। ये जो धाराएं बह रही है साध संगत जी, इसमें हम डुबकी लगा ले, इसमें अपने आप को डुबा दे साध संगत जी, क्योंकि ये ऐसा सागर है, इसमें जो जितना डूबता चला जाता है साध संगत जी वो उतना पार होते चला जाता है। ये ऐसा दरिया है, इसलिए कहते हैं कि इस दरिया में डुबकी लगा लो, इसमें नहा लो। कि साध संगत जी कहते हैं कि जीवन की मैली चादर को, ये जो जीवन की मैली चादर है, गुरमत से चमका ले तू, गुरमत से चमका ले तू। संत महात्माओं के संग से, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाकर ही साध संगत जी ये जीवन रूपी जो चादर है, ये मैली जो हो चुकी है, इसको हम फिर से चमका सकते हैं, इसको हम फिर से चमका सकते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी आओ हम समझने की कोशिश करें। देखे होंगे साध संगत जी, जो अक्सर बात बात पर क्रोध कर लेता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, जो साध संगत जी एक दूसरे को नहीं समझता है, साध संगत जी उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख तकलीफ परेशानी आते जाते रहते हैं। लेकिन वही साध संगत जी जो क्रोध को पीना जानता है, जो साध संगत जी इस गुस्सा को पीना जानता है, देखे होंगे साध संगत जी कैसे भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो संयमता को बरतते हैं। वो साध संगत जी शांत रहते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और वो बच जाते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी देखे होंगे, अगर घर में दो चार व्यक्ति रह रहे हैं और साध संगत जी कभी कभार होता क्या है, कोई साध संगत जी उच्च भाषा का प्रयोग कर दे, कोई ऐसे भाषा का प्रयोग कर दे जो साध संगत जी अगले को सुनने में बुरा लग गया। अब दूसरा अगर समझदार हो तो समझेगा साध संगत जी कि हम उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि वो साध संगत जी भाषा रूपी तीर जो है ना, वो अगर इसको भी साध संगत जी घायल करेगा तो फिर इधर से भी बात विवाद में कन्वर्ट हो जाएगी, उधर से भी बोलेंगे इधर से भी बोलेंगे। अब साध संगत जी बात विवाद में कन्वर्ट हो गया, फिर लड़ाई झगड़े, ना जाने साध संगत जी माहौल कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब भी आपको कहीं से भी लगे कि यह आवाज़ें कुछ अच्छा नहीं है, ये विचार जो आप देख रहे हैं ये इसके अच्छे नहीं है, तो उनसे हम बचने की कोशिश करें। क्यों साध संगत जी हम घायल हो जाए उनसे, क्यों उनसे हम ग्रसित हो जाए। कोई हमको मान लीजिए कोई गलत सलत बोल ही रहा है, अगर हम भी उसको बोलना प्रारंभ कर दे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा। साध संगत जी तो कहने का भाव उनसे हम बचने की कोशिश करें। संत महापुरुष कहते हैं कि कभी किसी की निंदा चुगली नहीं, कभी किसी की साध संगत जी नहीं करनी है, क्योंकि हम अगर निंदा करेंगे चुगली करेंगे तो निंदक कहलाएंगे और भगवान की नज़र से भी नहीं बच पाएंगे साध संगत जी। तो हमें समझनी है निंदा चुगली से साध संगत जी डर के रहनी है, इसे आदत में नहीं लानी। संत महात्माओं के फरमान है साध संगत जी, कहते हैं कि कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा। जब हम निंदा करेंगे तो साध संगत जी कहते हैं कि निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो हमें भक्ति को बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि असल दौलत है साध संगत जी। ये संसारिक धन दौलत तो खर्चा हो जाता है, 500 रुपया है आपके पॉकेट में, मार्केट के ख़त्म साध संगत जी, लेकिन भक्ति रूपी दौलत तो दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। यही एक दौलत है जो साध संगत जी कभी घटता नहीं, बढ़ता है। ये दौलत बढ़ता ही चला जाता है और ये दौलत असल दौलत है साध संगत, जो लोक और परलोक दोनों जगह काम देता है। अगर ये असल भक्ति रूपी दौलत अगर आपको इस लोक में मिल गया तो जीवन संवर गया, और साध संगत जी ये भक्ति रूपी दौलत आपके पास है तो परलोक भी साध संगत जी आपका आनंद है। तो ये असल दौलत को हमें नहीं छोड़नी है साध संगत जी। ये असल दौलत बड़े भाग्य से मिलता है, हर किसी के पल्ले में नहीं है। आज अगर देखा जाए, नज़र उठाकर आप देख लीजिए, हर इंसान के पल्ले में नहीं है। साध संगत जी अगर बारिश होती है तो हर बूंद का सौभाग्य नहीं होता है कि वो सागर में गिर जाए।
तो वही बात है साध संगत जी। हर बूंद का सौभाग्य नहीं होता कि वो सागर में ही मिल जाए, नदी में ही मिल जाए। इसलिए हर किसी को साध संगत जी ये सुंदर सौभाग्य, भक्ति रूपी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। तो आज हम सभी को जो मिला है ये अहोभाग्य है, संत महात्माओं का, सच्चे सद्गुरु का ये असीम कृपा है, जो साध संगत जी हम सबों को ये सत्संग सेवा करने का परम सौभाग्य मिला है। और देख रहे साध संगत जी, जो हम सभी एक मत एक चित होकर एक गुलदस्ते की तरह बैठकर जो ये साध संगत जी सत्य विचार को हम सुनते हैं, ये साध संगत जी आनंद का माहौल जो साध संगत जी हम सबों के पल्ले में ये साध संगत जी सच्चे साहिबा हम सबों के श्री चरणों में जो दिया है, हम सबों के साध संगत जी मन विचार को जो शुद्ध किया है, इसके श्री चरणों में लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हम सबों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की है। और साध संगत जी हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ साध संगत जी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित रहे और साध संगत जी इसका ही गुणगान करें, क्योंकि करण करावनहार यही है, करण करावनहार यही है। तो साध संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। और इसी तरह से आप जी जिस तरह से लार प्यार दे रहे हैं, आप जी अपने श्री चरणों से जोड़कर दास को पर भी कृपा करना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।